मेरा एक क्वेश्चन है कि शांत रहो मैया भैया, सुन लो मेरी माँ। हम लोग इस संसार में जन्म के लिए या संसार जो है शिष्ट मतलब क्यों बना, क्योंकि क्यों हम लोग भगवान से बिछड़ गए संसार तो क्यों बना? हाँ, और अगर हमें आप, इस जन्म में आप कहाँ के हो? मैं कोलकाता में रहता हूँ अभी। तो आपने कभी बचपन में बालू के ढेर पे बैठ के खेल खेला है? बालू का घर बनाया है? हाँ। क्यों बनाया था? उसमें आनंद आती थी। हाँ, जैसे आप बालू के ढेर में बैठ के घर बना के खेलते थे, उसमें आपको आनंद आता था, ऐसे भगवान ने भी ये संसार बनाया है अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए। सुख के लिए संसार रचते हैं भगवान। जैसे हम लोग खेलते हैं खेल आनंद के लिए, ऐसे भगवान भी खेल खेलते हैं। ये आनंद है भगवान का, दुनिया बनाना, चलाना, संहार करना, उनका खेल है। अच्छा, फिर सुख दुख कैसे आते हैं महाराज? सुख दुख अपने कर्मों से आते हैं। हमने यदि आपका बुरा किया है तो हमारे साथ बुरा वापस आएगा। हमने किसी का बुरा नहीं किया तो हमारा कोई बुरा नहीं, हम खुश हैं। हम खुश हैं जिंदगी में। हमारा कोई बुरा नहीं करता क्योंकि हम किसी का बुरा नहीं करते। कोई हमें गाली देता भी है, हम पलट के जवाब ही नहीं देते। कहाँ कुत्तों के मुंह लगे, इसलिए हम खुश हैं। यदि हम जवाब देने लग जाएं सबको तो हम ही परेशान हो जाएं। तो आप भी अपने को कमल का पुष्प, कमल का फूल पानी में रहता है कि नहीं? पर पानी में रहता हुआ पानी से अलग है कि नहीं? संसार में रहते हुए भी संसार के विषयों से अलग रहना ही जिंदगी है। संसार में लिप्त नहीं होना, रहो बिंदास। कोई अब आप लोग कहते हो दुख क्यों आता है? अरे दुख नहीं आए तो जीवन का सुख क्या है? इसलिए दुख में घबराना नहीं। जो चुनौतियां हैं स्वीकार करो, चलते रहो आगे। ये कोई दुख थोड़ी है, ये चुनौतियां हैं। एक्चुअली चुनौतियों को आप लोग दुख समझ लेते हैं, वो चुनौतियां होती हैं। स्वीकार करो चुनौतियों को, लड़ो, आगे बढ़ो, ये दुख नहीं है। अब बेटा सुनता नहीं है, ये कोई दुख है क्या? अरे तुमने संस्कार नहीं दिए, नहीं सुनता। महाराज जी पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये दुख है। ये कोई दुख है? लगाओ, लगेगा। महाराज जी यहाँ दर्द कर रहा, ये कोई दुख है? दुख नहीं है। तुमने अच्छा खाया पिया नहीं, योग अभ्यास किया नहीं, अब रो रहे हो। तुम्हारी गलतियों से तुम रोते हो और दोष दे देते हो भगवान को कि भगवान दुख दे रहे हैं। भगवान राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। भगवान किसी को नहीं दुख देते। आदमी अपने कर्मों से पिसता रहता है और आरोप भगवान पे लगाता है। मतलब हम लोग ऐसा क्या करें कि इस जन्म में भगवान के धाम वापस चले जाए? पैसे कमाओ और खूब सेवा करो समाज की, माता पिता की सेवा करो, दीन दुखियों की, बेटियों का, गरीब बेटी है तो ब्याह करा दो, कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो पढ़ा दो। ये सब सेवा करो, यही भक्ति है। समाज की सेवा में लग जाओ ईमानदारी से। आप डॉक्टर बनो, ईमानदारी से मरीजों की सेवा करो, बचाने का प्रयास। एडवोकेट बनो तो ईमानदारी को जिताओ, सत्य को जिताओ। जहाँ जिस फील्ड में जाओ, इंजीनियर बनो तो ऐसी सड़कें बनाओ कि 100 साल चलें। आज हमारे देश में सड़कें बनती हैं 2 साल में ख़त्म, फिर निकालो टेंडर, फिर इतना ही पैसा खर्च करो। एक बार पैसा खर्च हुआ तो सड़क ऐसी बननी चाहिए कि 100 साल चले। अब 2 साल चलती, भारत की सड़कें केवल 2 साल चलती हैं। तो इंजीनियर खराब है मतलब हमारे देश के? बोलो हाँ। यस यस प्रभु जी। तो आप ऐसे इंजीनियर बनना, कैसी सड़कें बनाना, ऐसे पुल बनाना, सड़कें विशेषतर ऐसी बनाना कि 100 साल चले। तो आप ये आपकी भक्ति यही कहलाएगी। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, हरि बोल। महाराज जी चरण स्पर्श प्रणाम जी। महाराज जी ये बताइए कि आजकल के जो नए युवक हैं हर बात बात पे गाली देते हैं, तो क्या इसके मतलब कि हमारे जो सनातन धर्म या हमारे जो वेदों पुराणों में महाराज जी क्या ऐसा कुछ इसमें लिखा हुआ है कि गाली का गलत इफेक्ट पड़ता हो? नहीं, गाली देखो, जैसे किसी को कुत्ता कहना, गधा कहना, ये चलो ये तो सामान्य भाषा, ये गालियां है। गधे जी, ए कुत्ते, जी महाराज, कुत्ता है तू, गधा है तू आया ऊंट पहाड़ के नीचे, जी महाराज, है ना। ये सब गालियां ही थी हमारे टाइम, जिनको आप मुहावरा कहने लग गए। महाराज जी परंतु कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं, कुत्ते की पूंछ जब देखो टेढ़ी की टेढ़ी, ये भी गालियां है एक प्रकार की। एक कुत्ते की पूंछ है ये। तो ये ऐसी गालियां, अब आजकल लोग माँ बहन की गालियां देने, ये गलत है। ठीक है, आप प्यार में किसी को क्या कुत्तों की तरह काम कर रहा है? महाराज जी देखते हैं आजकल के जो नए युवक हैं और जो युवा हैं वो 40% जो है सनातन धर्म यानी हमारे हिंदुत्व, जो हिंदू का एक धर्म होता है, वेद और पुराण को छोड़ करके वो 1 मिनट भी समय नहीं देते और इसके विपरीत गलत तरीके से गलत काम करते हैं। महाराज जी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है।
क्या है श्रेष्ठ संतान पाने के लिए माँ बाप का त्याग और तपस्या चाहिए। जी महाराज। तो आज जो लड़के बिगड़ गए हैं, इन लड़कों के बिगड़ने में इनके माँ बाप का भी तो योगदान है। जी महाराज। इनके माँ बाप का त्याग तपस्या भक्ति सही थी नहीं, संस्कार सही थे नहीं, कि जिनके यहाँ संतान अच्छी हुई नहीं। संतान अच्छी पाने के लिए माँ बाप, माँ का गर्भ पवित्र होना चाहिए, पिता का चरित्र पवित्र होना चाहिए। जब किसान खेत में बीज बोता है तो अच्छी क्वालिटी का बीज बोएगा तब ना अच्छी फसल आएगी। जी महाराज। तो जैसा बीज होगा वैसी फसल होगी। महाराज जी, और जो आजकल के जैसे कि 4 कास्ट वेद पुराण में दिया गया है ऑलरेडी, और आज संविधान में कई कास्ट दे दिया गया है, और हम जब नौकरी करने जाते हैं या कहीं मतलब जॉब करने या कहीं एडमिशन करवाने किसी यूनिवर्सिटीज़ में, तो महाराज जी हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि जैसे जनरल हैं तो 27 साल उम्र हो तभी जाके उनको वहाँ पे एंट्री मिलेगी, उनको नौकरी मिलेगी, और ओबीसी या एससी हो या एससी हो उनको 25 पे क्यों? क्या हम लोग 27 साल में जो है मतलब ये हम लोग 25 साल में हम जो है बुढ़ापे हो जाते हैं और 27 साल में युवा ही रहते हैं? महाराज जी ऐसा हमारे साथ अन्याय क्यों होता है? मैं ये क्या कैसे नियम है ऐसा कुछ वेदों या पुराणों संविधान कहीं भी? नहीं, ऐसा ये अन्याय आपके साथ संविधान कर रहा है। हमारे देश में जो संविधान है, जिसका काम न्याय करने का था वही अन्याय कर रहा है। तो संविधान ही हमारे देश में अन्याय कर रहा है। महाराज यही सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। कहीं हम एडमिशन करवा, अभी मैं यहाँ प्रयागराज प्रोफेसर राजन सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, और मैं अभी सीयूईटी का भी एग्ज़ाम दिया था 2 साल पहले 2024 में। तो महाराज जी मेरा 200 रैंक था यहाँ पे, और एक मेरे छोटे भाई थे 80 थे, उनके पिताजी गवर्नमेंट, मेरे पिताजी एक एग्रीकल्चर, जो कि महीने का 4-6 हज़ार रुपये पा जाते हैं। फिर भी महाराज जी वो 1800 रैंक के बाद मुझसे पहले एडमिशन हुआ, मेरा सेकेंड बार में एडमिशन हुआ। महाराज जी ये तो बहुत ज़्यादा गलत होता है, और यही कारण है जो हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि जो पढ़े लिखे हुए होते हैं वो यहीं बैठे रह जाते हैं, यहीं रह जाते हैं, घर पे ही रह जाते हैं, क्योंकि वो 90% पाने के बाद भी बैठ जाते हैं, 40% वाले आगे चले जाते हैं। तो महाराज जी जब 90% जिनकी जानकारी ज़्यादा है वो जब यहीं रह जाएंगे तो 40% वाले आगे जाएंगे, देश कैसे आगे बढ़ेगा? इसलिए तो देश आगे नहीं बढ़ रहा है। जी महाराज जी। देश को आगे बढ़ाने के लिए आपको चाहिए कि आप लोग पढ़ लिख करके नौकरी के लिए ठीक है प्रयास करो, IAS IPS बनो, जज बनो, एडवोकेट बनो, प्रयास कर लो, लेकिन ये ना बन पाओ तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग बिजनेस करना, व्यापार करना, और आप कामयाब तो होना ही। महाराज जी मैं पढ़ाई के साथ साथ भी अभी लगभग मेरा 10 लाख के आसपास राधा राम का मेरा जाप भी पूरा हो चुका है, और महाराज जी कम से कम 20 से 25 हज़ार लिखित में मैं राधा नाम का जाप कर चुका हूँ। सही है, अच्छा है, भगवान आपको सुखी रखे। चलो जी महाराज धन्यवाद, प्रसन्न रहे। महाराज जी सादर प्रणाम जी। मैं प्रयागराज से हूँ और सविता धर्मा ट्रस्ट चलाता हूँ। इस ट्रस्ट के माध्यम से महाराज जी करछना विधानसभा है प्रयागराज में, उसमें पहली बार हम लोग 11 कन्याओं का विवाह कर रहे हैं, यहीं 5 मार्च को करेंगे। इस विषय में आपका आशीर्वाद चाहते हैं। खुश रहिए, भगवान सदा सुखी स्वस्थ रखें आप सबको। महाराज जी आपके चरणों में सादर प्रणाम। जी जी जी। महाराज जी मेरा नाम अर्पित सिंह है और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। हाँ, वैसे इलाहाबाद के प्रयागराज, उस विश्वविद्यालय का नाम इलाहाबाद अभी भी बोला जाता है। तो अब जब सब बदल गया है तो उसका नाम भी प्रयागराज विश्वविद्यालय होना चाहिए। जी गुरुजी। तो आप लोग आवाज लगाओ कि इलाहाबाद नहीं प्रयागराज नाम हो। प्रयागराज विश्वविद्यालय। जी गुरुजी वैसे तो कहा जाता है कि यदि जितना भी समुद्र में जल है उसकी स्याही बना दी जाए और संसार में जितनी भी लकड़ी है उसकी लेखनी और कागज बना दिया जाए तब भी गुरु की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जी जी। लेकिन मैंने आपके लिए कुछ लिखने का प्रयास किया है, मैं कविता के माध्यम से कहना चाहता हूँ। सुनाओ। जहाँ भूखे को रोटी मिलती है, जहाँ भूखे को रोटी मिलती है, जहाँ टूटी आत्मा जाग उठती है, गौरी गोपाल आश्रम में प्रेम की गूंज सुनाई देती है, प्रेम की गूंज सुनाई देती है। वृद्ध माँ के कांपते हाथों को, वृद्ध माँ के कांपते हाथों को जब आप अपने हाथों में थामते हैं तब समझ आता है ईश्वर कहाँ वास पाते हैं, ईश्वर कहाँ वास पाते हैं। वृद्ध माँ की सेवा में झुका मस्तक, वृद्ध
माँ की सेवा में झुका मस्तक, आंखों में आपकी श्रद्धा अपार, ऐसे ही कर्मों से बनते हैं सच्चे संत संस्कार, सच्चे संत संस्कार। अनाथ बच्चों की आंखों में, अनाथ बच्चों की आंखों में शिक्षा के बीज आपने बोए हैं, किताबें बनी उनका भविष्य, सपने आपने उनके सजोए हैं, सपने आपने उनके सजोए हैं। गरीबों की थाली में जब रोटी, गरीबों की थाली में जब रोटी आपके हाथों से आती है, तब हर निवाला राम नाम बन आत्मा तक पहुंच जाती है, आत्मा तक पहुंच जाती है। ना माला का घमंड कभी, ना माला का घमंड कभी, ना मंच का कोई अभिमान, आपके कर्म ही आपकी कथा है, यही आपका सच्चा ज्ञान, यही आपका सच्चा ज्ञान। हे अनिरुद्ध आचार्य जी, हे अनिरुद्ध आचार्य जी, चरणों में आपके बस यही अरदास, आपके जैसे संत रहें इस धरा पर, तभी बचेगा विश्वास, तभी बचेगा विश्वास, तभी बचेगा विश्वास। बहुत धन्यवाद सुंदर। महाराज जी, बहुत सुंदर रचना की है आपने, भगवान सुखी रखें आप। धन्यवाद महाराज जी। आप वृंदावन आइएगा गौरी गोपाल। जी गुरु जी जब अब से आएंगे। खुश रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्णा गुरुजी। हाँ जी, गुरुजी मेरा एक सवाल है। कैमरा लेके वहीं चले जाया करो ना। हाँ बोलो। हाँ गुरुजी, हाँ जी, मैं पप्पी का दो छोटा बच्चा लाया हूँ 1 महीने का। उसको जब दूध रोटी देता हूँ ठीक से खाता नहीं है। डॉक्टर से हमने बात किया, बोला कि उसको पेडिग्रीन दो, ग्रेवी दो। जब मैं उसको खरीदने गया मॉल में, उसमें लिखा था चिकन और अंडा, और मैं तो खाता नहीं, और वो बहुत तेज़ी से चाव से खाता है, खुश रहता है। कौन? वो पप्पी, पप्पी कौन? वो जो छोटा सा बच्चा है कुत्ते का। पप्पी, पिल्ला बोलो, पिल्ला। हाँ हाँ वही। अरे पिल्ला को पप्पी कह रहे हो यार। वो गुरुजी मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो जो पैकेट बेचता है पाप उसको लगेगा, मैं खिला रहा हूँ मुझे लगेगा, या जो खा रहा है उसको लगेगा? भाई तुम्हारे पप्पी के चक्कर में वो सब हत्या हो रही है जीवों की। खाने वाले ही नहीं रहेंगे मांस, तो फिर मारेगा कौन मुर्गा, मारेगा कौन गाय, मारेगा कौन बकरा? यदि खाने वाले हैं तब ना बकरा काटे जा रहे हैं और गाय काटी जा रही हैं। इसलिए पप्पी को वापस कर दूं? किसे? कुत्ते को वापस कर दूं? किसे वापस करोगे? जहाँ से लाया हूं वही दे दूं, या फिर उसको क्या खिलाऊं? वेज खाता ही नहीं, रोटी खाता ही नहीं, मुंह बना लेता है। गैया ले आओ घर में। वो वृंदावन से लाना है, लेकिन अभी इसको ले लिए, इसको क्या करें फिर समझ में नहीं आ रहा। तो पप्पी को कहाँ से लाए हो? अरे उसको 15,000 रुपये खरीद के इलाहाबाद से लाया हूँ। लो, लासा ब्रांड का, छोटा वाला, बड़े बाल वाला। तो आप ना गाय भी ले आओ भैया। हाँ वो तो मैं वहां से लाऊंगा, जो छोटी वाली गाय है ना, उसको घर में ज्यादा जगह है देखो नहीं। कुत्ता लाओगे तो कुत्ते के लिए अंडा लाना पड़ेगा, मांस लाना पड़ेगा। गाय लाओगे तो गाय के लिए भूसा लाना पड़ेगा, भूसे से किसान को रोजगार मिल जाएगा। तो हमारे यहाँ तो गाय रखने से भी रोजगार पैदा हो रहा है, और कुत्ता रखने से हत्या होगी, अंडा कटेगा, बकरा कटेगा, क्योंकि उससे तो मांस चाहिए। तो गाय रखने से किसान का रोजगार होगा, भूसा बिकेगा किसान का। तो हमारे गाय रखो ना बेस्ट। तो इसको वापस कर दूं गुरुजी, या फिर नॉनवेज की जगह वेज खिलाऊं? खाए नहीं तो भेज दूं? अब भाई तुम जानो, तुम्हारा कुत्ता जाने। पाप मुझे चढ़ेगा खिलाऊंगा तो? तुम और तुम्हारे कुत्ता दोनों जाने, हम क्या जाने। हम तो कह दिए कि गाय रखो सबसे बेस्ट। तुम जानो, तुम्हारा पप्पी जाने। पप्पी। महाराज जी राधे राधे। हाँ जी। मैं आशीष यादव, काली नगरी भदोही से। मैं आपसे पूछना चाह रहा था महाराज जी की शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? आत्म कल्याण। जिस शिक्षा से हमारा कल्याण नहीं हो सकता, जी गुरुजी, उस शिक्षा से किसी और का भी कल्याण नहीं हो सकता। जी शिक्षा का उद्देश्य आजकल पैसा कमाना हो गया है, जी गुरुजी। जबकि शिक्षा का उद्देश्य आत्म कल्याण करना हुआ। गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया भगवान ने, तो इसलिए थोड़ी दिया कि तू इस ज्ञान से पैसा कमाना। गीता का ज्ञान इसलिए दिया कि इस ज्ञान से तू अपना कल्याण कर अर्जुन, और इस ज्ञान से सबका कल्याण होगा। तो पहले की शिक्षा आत्म कल्याण के लिए होती थी, आज शिक्षा का उद्देश्य है पेट भरना। जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी गुरुजी राधे राधे। आगे आ जाओ, हल्का सा बोलो। गुरुजी राधे राधे। और आगे आ जाओ जल्दी। मैं ऋषि बोल रहा हूँ फ्रॉम अमेठी से। गुरुजी मेरी मम्मी बोलती है कि बाल बड़े रखने नहीं चाहिए, तो मैं बोलता हूँ कि बाल तो बड़े रखने चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी सबको
सखियों के रूप में देखते हैं हाँ। जितने भी पुरुष होते हैं। तो क्या बोलूं मैं अपनी मम्मी को, बाल बड़े रखूं कि छोटे ही रखूं? तो आपका मन बड़े बाल रखने का है हाँ, और बड़े आपकी बाल। माँ नहीं चाहती बड़े माँ बाल। नहीं चाहती है। माँ क्यों नहीं चाहती? माँ बोलती है कि छोटे छोटे रहेंगे, बड़े राक्षस के जैसे लगते हैं। तो माँ के बड़े बाल हैं कि छोटे हैं? माँ के तो बड़े हैं। हाँ तो बोले फिर आप तो माँ हो, राक्षसी थोड़ी हो। बोले आप बड़े रखो, हम ना रखे। अच्छी माँ है। नहीं, मैं बोला कि क्या कहता है, ठाकुर जी तो सबको सखियों के रूप में देखते हैं। हाँ हाँ, यही बोला था। तो कोई क्या बात बोलूं नहीं। फिर? देखो बाल वाल अपनी जगह ठीक है। तो आप भगवान देखो बाल से सखी भाव नहीं पैदा होता। जी जी। बाल से सखी भाव थोड़ी पैदा होता। सखी तो एक भाव भीतर का विषय है, बालों का विषय नहीं है। जी महाराज जी। तो ये माँ चाहती होगी कि क्यों चक्कर में पड़ो, इसलिए ठीक भी कह रही होगी माँ। अपने हिसाब से देख लो क्या सही है क्या गलत है। बाल रखना है रख लो, नहीं रखना नहीं रखो, मर्जी आपकी। और सिखा सिखा होनी चाहिए, ठीक है महाराज जी। सिखा जरूरी है सबकी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि मान लीजिए घर में दो लोग नहा धोकर शुद्धता से पूजा कर रहे हैं और दो लोग बिना नहाए घर में वही कार्य कर रहे हैं, तो इसका क्या प्रभाव है घर पे और उन व्यक्तियों के ऊपर? मतलब दो लोग नहा के पूजा कर रहे हैं हाँ, मान लीजिए फैमिली मेंबर और दो लोग बिना नहाए पूजा कर रहे हैं। नहीं, वो कुछ कर नहीं रहे हैं, नहा भी नहीं रहे हैं। मतलब नहाते ही नहीं है? नहीं तो मतलब कैसे नहाते नहीं है? नहीं, मतलब जब से पैदा हुए नहाए नहीं? कभी कभी नहाते हैं, कभी कभी नहीं। कौन है ये महापुरुष आपके घर में? हो गया मतलब फैमिली मेंबर में है कुछ। भाई है आपका क्या? नहीं नहीं, भाई नहीं है, फैमिली मेंबर है। तो नहाते नहीं? हाँ, नहीं नहाते, भाई बहन ही है, कभी कभी नहीं नहाते हैं। तो अब उनको नहवाओ, आप डाल दिया करो पानी में। इसका क्या प्रभाव है जो नहाकर पूजा करते हैं उन पे? भाई अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा, शास्त्र कहते हैं नित्य स्नान करना चाहिए। शरीर की शुद्धि जब होगी तो मन की शुद्धि होगी, मन की शुद्धि होगी तो बुद्धि की शुद्धि होगी, और बुद्धि की शुद्धि होगी तो चित्त की शुद्धि होगी, तो और चित्त की शुद्धि होगी तो अहंकार बैलेंस होगा, और तब जाके हृदय में भगवान प्रकट होंगे। तो सर, अगर फैमिली में ये समस्या हो तो कैसे सॉल्व की जाए इसको? सत्संग से उनको कथा सुनवाओ, उनको बताओ कि आप गलत हैं, ना तो नहाना। जो दो लोग नहाकर पूजा कर रहे हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव है इसका? वो सही है, वो सही चल रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है। उन पर क्या प्रभाव? देखो ऐसे तो फिर देखो, जो करेगा वो भरेगा, हम करेंगे हमें पुण्य मिलेगा, ये करेंगे इनको मिलेगा, नहीं करेगा नहीं मिलेगा। तो गुरुजी, किसी भी भगवान का मान लीजिए कोई भी व्रत रखते हैं तो उसका कोई नियम का पालन करना चाहिए कि जब मन करे तो रख लेना चाहिए? हर व्रत का नियम अलग अलग है। तो बिना नियम के कोई व्रत नहीं? जो मान लीजिए बिना नियम के रहा जाए तो उसका कोई? आपका कौन सा व्रत है? मेरा कोई व्रत नहीं है। मान लीजिए कभी एकादशी रहने का मन करता है तो मैं मंडे एकादशी के दिन चावल ना खाया करो, अन्न ना खाया करो, ज्यादा से ज्यादा उस दिन कीर्तन करो, भगवान और का चिंतन मंडे का व्रत हम रहते हैं तो कोई नियम से नहीं रहे हैं, जब हमारा मन किया तो हम रहना शुरू कर दिए। ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें कोई समस्या तो नहीं है? नहीं कोई समस्या नहीं है। जी, राधे राधे गुरु। राधे राधे। हेलो, राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। छोड़िए। हाँ बोलो। मेरा नाम आरती तिवारी है, नारायणपुर बसही प्रयागराज के रहने वाले हैं जी। गुरुजी, हमारे गले में एक गिल्टी निकली है और दर्द करता है। मैं बहुत डॉक्टर की दिखाया, एक बार मेरा ऑपरेशन भी हो चुका है। फिर ये बताइए, आप कुछ इलाज बताएंगे? डॉक्टर को दिखाओ मैया, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अरे डॉक्टर के दिखाए डॉक्टर साहब महाराज जी, वो बोलते हैं कि बस ऐसे चलने दो, खतरा है, ऑपरेशन नहीं होगा। तो चलने दो फिर। महाराज जी, दर्द करता है ना, आप कुछ इलाज बता दीजिए। अरे मेरे को नहीं आता हो तो बताना देता, आपसे थोड़ी छुपाता। अब ये कहाँ, यहाँ गिल्टी हो गई है? हाँ, यहाँ पे है। तो डॉक्टर अच्छे डॉक्टर को दिखाओ मैया। डॉक्टर को दिखाए हैं महाराज जी, थोड़ा आयुर्वेदिक या कुछ इलाज हो आपके पास तो बता दीजिए। मैया कोई आइडिया नहीं है इस विषय में, मेरे को कुछ भी ज्ञान नहीं है इसका, मैं क्या बताऊं। भगवान करें आप ठीक हो जाएं, प्रार्थना ही कर सकते हैं भगवान से, आप अच्छी हो जाएं, यही प्रार्थना है।
राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा नाम संस्कृति तिवारी है, हम लोग प्रयागराज से ही हैं। हाँ। बहुत संघर्ष करके आपकी कथा सुन रहे हैं। बहुत संघर्ष? हाँ बहुत संघर्ष। क्यों? खड़े होने की तक जगह नहीं मिलती है यहाँ पे। कोई ये बड़ा भाई पांडाल है, यहाँ बैठ जाए। गुरुजी आप दिखते ही नहीं है वहाँ से, और जब तक दिखते नहीं तब तक भाव भी नहीं बनता। ठीक है। गुरुजी मेरा पहला प्रश्न ये है कि सुदामा जी सांदीपनी ऋषि के शिष्य थे, तब भी वो इतने गरीब क्यों थे? सुदामा जी गरीब क्यों थे? हाँ। इसलिए थे क्योंकि सुदामा जी ने एक बार भगवान श्री कृष्ण की गरीबी जो भगवान कृष्ण के ऊपर आने वाली थी उसे अपने ऊपर ले ली। उज्जैन में एक मैया भीख मांगा करती थी, उस भिखारी मैया के पास कोई चने दे गया। रात को वो चने किसी चोर ने चुरा लिए और वो चने संयोग से चोरों ने जब फेंके तो वो सांदीपनी की कुटिया पे गिरे। तो माता जी ने वही चने भगवान कृष्ण को दे दिए कि तुम खा लेना। और सवेरे उस बूढ़ी अम्मा ने देखा कि मेरे चने चोरी हो गए, तो शाप दे दिया कि जिन्होंने ये चने खाएगा, जो चुराया जो खाएगा वो मेरी तरह गरीब हो जाएगा। तो सुदामा जी तो त्रिकालज्ञ थे, वो जान गए कि ये चने तो शापित हैं, इसलिए कृष्ण के चने चुरा कर सुदामा जी खा गए कि प्रभु आप गरीब ना हो, आपके जीवन की गरीबी मेरे ऊपर आ जाए। तो वो गरीबी जो शापित थी वो भगवान की सुदामा जी ने ले ली, इसलिए सुदामा जी गरीब हुए। लेकिन गुरुजी वो तो ज्ञानी थे, वो तो कथा यज्ञ कर कर भी मतलब कमा सकते थे। वो गुरुकुल चलाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, और उस जमाने में बच्चों को पढ़ाने से शिक्षा से कुछ उन्हें मिलता नहीं था। पहले के ज़माने में शिक्षा निःशुल्क थी, कोई बच्चा पढ़ता था, देना चाहे तो देता, नहीं देना चाहे तो सुदामा जी मांगते नहीं थे कभी, गुरुकुल में पढ़ाते तो थे, शिक्षा का कोई मूल्य नहीं लेते थे, इसलिए सुदामा जी गरीब थे। गुरुजी दूसरा प्रश्न है कि जब कैकेयी माता को राम जी ने उनके सपने में आके ये बोला था कि मुझे 14 वर्ष का वनवास दे देना, तब भी उन्हें शास्त्रों में इतना बुरा क्यों बोला जाता है? किसने सपने में कहा था? राम जी ने उनके सपने में बोला था ना कि सपने में नहीं, साक्षात ही मांगा था वरदान कि हमें जब राजा बनाए पिताजी तो हमें वनवास भेज देना, क्योंकि हमें रावण को मारना है। ठीक कह रही हो आप, अनेक तरीके से कहा जा सकता है, लेकिन कैकेयी माँ ने देखो राम को वनवास भेजा, ये बात तो है, लेकिन आखिरी में कैकेयी माँ के अंदर लालच आ गया। राम को वनवास भेजा ये तो ठीक था, पर भरत को राजा बनाऊं ये कहाँ से आ गया? तो जब लालच आएगा तो लालची को फिर कौन स्वीकार करेगा? कहीं ना कहीं माँ के अंदर लालच आ गया कि मेरा बेटा राजा बने। वो सब लीला थी, ये तरीका सही है, कोई भी दोष नहीं है, कैकेयी माँ का कोई भी दोष नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है। फिर भी व्यवहार में दोष ये है कि आपने किसी के कहने से, भड़काने से अपने रिश्तों को बिगाड़ लिया। समाज में ये मैसेज है कि किसी मंथरा के चक्कर में अपना घर ना बिगाड़ा करो। गुरुजी तीसरा प्रश्न है कि सबसे बड़ी सेवा कौन सी होती है? सबसे बड़ी सेवा अन्न की सेवा है, अन्न और जल, किसी को पानी पिलाना, किसी का भोजन कराना, यही सबसे बड़ी सेवा है। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। जी राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा एक प्रश्न है आपसे। हाँ। मेरी दादी नहाती तो है पर वो पूजा नहीं करती, इसका उपाय बताइए। कहाँ दादी आपकी? मेरी दादी तो घर पे अभी आई नहीं है। तो वो कथा नहीं सुनती? नहीं, ज्यादा नहीं सुनती। पूजा नहीं करती? नहीं। क्या करती रहती हैं? सीरियल देखती हैं। तो कौन सा सीरियल देखती हैं? सीरियल का नाम तो नहीं पता है। मैया को बोला कि मैया तुम गलत रास्ते में चल पड़ी हो, सीरियल इन ना देखा करो। मैं अपना लेती हूँ तो डांटने लगती हैं। डांटने? आपको रिमोट लेती हो तो डांटने लगती हैं? हाँ। दादी को कल ले आना मेरे पास, देखते आते हैं कि नहीं। हम बात कराना, सीरियल वाली दादी से बात करेंगे। बुढ़ापा बिगाड़ रही है सीरियल देख देख के, ये नहीं ये कथा चल रही है कथा सुने, भगवान का नाम जब है बुढ़ापे में नहीं, सीरियल